हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। क्या हो रहा है, मैं आज का रूटीन बताती हूँ आप लोगों को। आज मैं उठने के बाद काव्या को रेडी करा। काव्या को रेडी करने के बाद काव्या को स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद मैं भी घर वर साफ़ करा। घर वर साफ़ करने के बाद नहाई वाई, पूजा करी मैंने और काव्या के पापा ने नाश्ता करा। और आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोग ये सोचते होंगे कि काव्या के पापा हमेशा सोए क्यों रहते हैं, ड्यूटी व्यूटी के नहीं जाते क्या। तो काव्या के पापा ड्यूटी जाते हैं, उनकी इवनिंग शिफ्ट होती है, इसलिए वो लेट जाते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं उठी, दोबारा से खाना वाना बनाया। मैंने कल रात को सांभर बनाया था, तो सांभर चावल बनाए थे। काव्या सुबह लंच में भी सांभर चावल लेके गई। फिर काव्या को फेवरेट लगता है सांभर। फिर दोपहर में भी सांभर चावल खाया। फिर मैंने अब उसके लिए कटहल बना दिया। कटहल की सब्ज़ी मैंने बना दी, क्योंकि मुझे पता है वो ट्यूशन से आते ही उसको खाना चाहिए होता है, वो फटाफट खाना मांगती है। तो गाइस, मैं नहीं गई ट्यूशन से लेने, जीजू गए। मैंने जीजू से बोल दिया था, जीजू लेके आ गए काव्या को। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैं छोड़ने भी गई। फिर मैंने सोचा जीजू हैं, तो जीजू आ गए थे। आज लेट आई थी ये, इसका कल एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो ट्यूशन वाली मैम ने बहुत लेट छोड़ा। 4 बजे की गई थी, 4 बजे गई थी, और ये फिर अब आई है 8 बजे। तो इसको मैंने जीजू को बोल दिया था, जीजू ले आए इसको। मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी ने बोला चाय वाय बना दी। मैं और मम्मी शाम की चाय एक साथ पीते हैं, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। मम्मी ऊपर आ जाते हैं तो मैं और मम्मी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मैंने भी डस्टिंग वस्टिंग करी घर की डस्टिंग करने के बाद मम्मी ने बोला चल चाय पीते हैं। इतने में गुल्लू का फ़ोन आ गया। गुल्लू मीन्स आप लोग जानते हो गुल्लू कौन? गुल्लू प्रीति की बेटी अमायरू, उसको हम प्यार से बोलते हैं गुल्लू। तो उसने बुला लिया कि नीचे आ जाओ मासी। मैं और मम्मी नीचे चले गए। नीचे मैं पहले मम्मी के घर गई। तो गाइस, आप लोगों को बताऊं कि डैडी का डांस ज़रूर देखना। डैडी ने बहुत अच्छा डांस किया है, और मस्ती मूड में थे डैडी, खूब अच्छे मूड में थे डैडी ने खूब मज़े करे। कभी नागिन डांस कर रहे थे, कभी क्या कर रहे थे। तो गाइस, आप लोग ज़रूर देखना और कमेंट करना कि डैडी ने क्या करा है और आप लोगों को कैसे लगे। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डैडी को और मम्मी को लेके आऊँ, तो मैं इसलिए आज मम्मी के घर गई थी शाम को। प्रीति औरों के घर जा रही थी, दीदी के घर। तो मैंने पहले मम्मी के घर चली गई, तो मम्मी चाय बना रही थी तब फिर प्रीति का तो कॉल आ ही गया था, तो मम्मी ने चाय बना ली थी। तो गाइस, मम्मी भी नीचे ही चाय लेके चली गई। मैंने मम्मी को बोला चल नीचे ही चलते हैं चाय लेके, तो मम्मी भी नीचे ही चाय लेके चली गई थी। तो हम लोग चाय पीने लग गए एक साथ। चाय पीने के बाद वही काव्या के ट्यूशन का भी टाइम हो गया। फिर जीजू गए ट्यूशन से लेके आए, और डैडी ने भी खूब मज़े करे हैं। और गाइस, उसमें मैंने आज थोड़ा सा अपना फ़िश टैंक भी दिखाया। फ़िश टैंक भी थोड़ा क्लीन किया था, तो वो भी दिखाया है। बहुत अच्छा लग रहा था आज फ़िश टैंक। लाइट्स ऑन की थी फ़िश टैंक की, फ़िश टैंक अच्छा लग रहा था आज। और अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा। बारिश हो रही है ना, 4-5 दिन से हो रही है ना मम्मी। 4-5 दिन से। रात को भी बहुत हो रही थी, इवनिंग में भी बहुत हुई है। आज आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो गाइस, मौसम में भी बहुत फ़र्क पड़ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काव्या का कल लास्ट एग्ज़ाम है, आज उसका एसएसटी का। आई होप कि कल का भी अच्छा जाए। बाकी तो कह रही है अच्छे गए हैं, बाकी रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा अच्छा गया और कौन सा नहीं गया। तो आज तो गाइस, आज का रूटीन तो यही रह रहा है। अभी कहीं आज सलोनी का बर्थडे भी है, पर हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि उन्होंने घर में ही किया है। शादी के बाद उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो गाइस, रात को गई थी उसकी मम्मी कह रही थी कि चलो। मैंने बोला था नहीं जाना, क्योंकि काव्या का एग्ज़ाम है। मुझे पता था कि रात को 3 बज जाएंगे उनको आते आते। तो सच में भी उनको 3 बज गए थे रात को घर आते आते। तो मैं इसलिए नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था आज काव्या का एग्ज़ाम है, और काव्या का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा अगर मैं चली गई तो। काव्या का था थोड़ा मूड कि चलो मम्मी। मैंने बोला नहीं, साइंस का एग्ज़ाम था आज उसका। पता नहीं गाइज, मैंने चेक भी नहीं करा है उसका क्वेश्चन पेपर कि साइंस का एग्ज़ाम कैसा गया। तो गाइज, आज मैं पार्क भी गई थी दोपहर में ना। मेरी फ्रेंड है ना, मतलब काव्या की फ्रेंड की मम्मी, वो फ़ोन कर देती हैं। तो हमें जाना होता है 2 बजे, हम चले जाते हैं 1:40 पे, 1:30 पे हम जाते हैं वहाँ पार्क में बैठ जाते हैं। पार्क में बैठ के बातें करते हैं। बहुत अच्छी सोसाइटी का पार्क है, बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग उधर बैठ गए
बैठने के बाद हम लोग बातें वातें मारते, खूब बातें वातें करते हैं आपस में। तो बातें वातें करी हम लोगों ने। फिर उसके बाद बारिश हो गई। दोपहर में भी जब हम काव्या को लेने गए तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी गाइस। फिर उसको लेके आते टाइम तो रुक गई, फिर ट्यूशन यहाँ से ले जा रही थी तब बारिश हो रही थी बहुत तेज़, फिर रुक गई। ट्यूशन तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं रास्ते में फंस गई। इतनी तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा। एक तो किच किच होता है बारिश में बहुत ज़्यादा। पर मैंने कैसे, ये था कि चलो मतलब ये था कि उसको छोड़ आई थी ट्यूशन। ये अच्छा है कि वो ट्यूशन चली गई थी तो गीले होने का डर नहीं था, बुक्स गीली नहीं हुई। मैं तो अकेली थी, छाते की ज़रूरत नहीं है। मम्मी बोल रही हैं कि छाता लेके चली जाया कर। छाते की ज़रूरत नहीं है गाइस। छाता फिर पकड़ो, फिर इधर इस काव्य का बैग वैग काव्य के पास होता है, वो फिर भी गीला होता ही है। जब गीला होना ही होता है तो अपना ऐसे ही चले जाओ। बट ये है कि काव्य गीली नहीं हुई थी, काव्य गीली नहीं हुई। तो गाइस काव्य ने अब खाना वाना खा लिया है। काव्य को आते ही, ट्यूशन से आते ही खाना चाहिए होता है। वो बस जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। और अभी भी उसका एक चैप्टर रह रहा है लर्न करने के लिए, पर वही है कि वो नहीं मान रही है। अब पता नहीं करेगी एक चैप्टर उसका जो रह रहा है कि नहीं, क्योंकि उसकी ट्यूशन वाली मैम के पास उसको 9:30 बजे भेजना है। उसकी ट्यूशन वाली मैम ने बोला है कि मेरे पास 9:30 बजे लर्न करके भेज देना। तो अब देखो कि वो भेज रही है कि नहीं भेज रही है, पता नहीं। तो गाइज अब मेरा तो ये रूटीन रहा है। काव्या का अगर कुछ रहा हो तो काव्या का पता नहीं है। काव्या कुछ बोलने तो मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओहो, इसको तो बस यही है कि मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और ये बहुत ही जल्द हम आपके लिए मोलर स्टोरी लाने वाले हैं। कौन सी स्टोरी? प्लान काव्या ने कोई प्लान सोचा है, तो काव्या बोल रही है कि जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर बताओ कि कैसे बना रहे हैं व्लॉग, जो भी हो। अब गाइज आजकल ना काव्या ना कम बनाती है। काव्या के पास टाइम भी नहीं होता, बहुत थक जाती है। वो क्या करती है, वो स्कूल से आते ही बस सोती है। स्कूल से आते ही सोती नहीं है, स्कूल से आते ही तो उसको ट्यूशन जाना होता है, तो वो एक रट लगा लेती है रास्ते में से ही। ट्यूशन जाना है, कितने बजे जाऊँगी, ट्यूशन जाना है कितने बजे। फिर वो जाना उसको 4 बजे होता है, फिर 3 बजे चली जाती है। 3 बजे जाने के बाद भी गाइज, बट मैं 3 बजे नहीं छोड़ के आ सकती, क्योंकि 2:30 बजे स्कूल से आते हैं, तब खाना वाना खाते 3 साढ़े 3 हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ आधा घंटा रेस्ट कर बेटा, रेस्ट करने के बाद जा। अब वो ये रेस्ट होता नहीं है, फिर ये 4 बजे ट्यूशन जाती है। अब कल भी ये 7 बजे आई थी, आज ये 8 बजे आई है। वो भी इवन मैंने ट्यूशन वाली टीचर को कॉल करा है कि मतलब इसको छोड़ दो। गाइस देखो डैडी बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, डैडी का डांस देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। डैडी बोलते हैं, डैडी को ना बहुत क्रेज़ है वीडियो में आने का। तो गाइस डैडी ये बोलते हैं वैसे कि मेरी वीडियो देखेंगे ना सब। मैंने बोला हाँ डैडी आपकी वीडियो देखेंगे सब, और लाइक तो भी करेंगे। लाइक भी करेंगे। तो डैडी बस यही कहते हैं कि मतलब डैडी की वीडियो कहाँ तक जाएगी मेरी वीडियो, कौन कौन देखता है, कितनी दूर जाती है। मतलब डैडी को एक शुरुआत से क्रेज़ है। डैडी बहुत अच्छे से वीडियो, अगर फ़ोटोज़ खींचनी हो, क्लिक करवानी हो, फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे क्लिक कर। डैडी ना बहुत मतलब अच्छे से बनते हैं, इस एज में भी डैडी बहुत अच्छे से बनते हैं और मतलब अच्छे रहते हैं। जैसे एक हम है ना, फिर भी थोड़ा सा सोचते हैं। डैडी आज की डेट में भी प्रेस करे हुए अपने कपड़े पहनते हैं और एकदम बन ठन के रहेंगे। और गाइस आप यकीन नहीं करोगे, हमारा 4th फ्लोर पे घर है, डैडी का 3rd फ्लोर पे है, डैडी मम्मी का। तो डैडी आज की डेट में भी 3rd फ्लोर से नीचे कम से कम कोई 3 से 4 बार नीचे जाते हैं। और गाइस हम लोग नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जाएं। और गुल्लू हमारे को देखो कितना क्यूटी लग रहा है। और गुल्लू की एक बात और है गाइस, गुल्लू को जैसे कोई गोदी ले वो ऐसे रोती है जैसे उसको किसी ने मारो। गाइस सपोज करो कि उसके पापा अगर सामने, तो वो ये सोचेंगे कि इसको कोई मार रहा है। और गाइस दीदी थोड़ी शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी किसी का भात दे रहे हो? कह रही हाँ भात दे रही हूँ। मैंने बोला किसका? तो काव्या ट्यूशन से आई, काव्या बोल रही बड़ी मम्मा ये क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला काव्या ये भात दे रही है बड़ी मम्मा। बोल रही किसका भात दे रहे हो? तो वही फिर ऐसे ही हम उसको प्रैंक कर रहे थे। सो गाइस गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।